अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन में आपका खैर मकदम है। आपसे इल्तिजा है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जाके क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली तमाम मेरी वीडियोस आपको आसानी से हासिल हो सकें। शुक्रिया। ऑनलाइन कंप्यूटर सीखने के लिए भी हमसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आपके सामने आ रहा है। शॉर्ट टाइम में फुल कोर्स करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट भी हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक बिल बुक बनाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेज लेआउट में जाते हैं और हम इसका पता लगाते हैं कि हम किस साइज़ के सफ़े में पेज में काम कर रहे हैं। तो हमने क्या करा कि साइज़ ले लिया, यहाँ से A4 साइज़ हमारे पास आ गया और हमने A4 साइज़ को चुन लिया। इसके बाद हम चाहते थे कि ये लैंडस्केप हो जाए, तो लैंडस्केप भी हो गया। हमारी मर्ज़ी थी कि चारों तरफ का जो मार्जिन है, जिसे हाशिया हम कहते हैं, उस मार्जिन को हम लोग 0.5 के ले लें। अगर ये 0.5 यहाँ नज़र नहीं आया तो आप कस्टम में जाकर भी यहाँ से 0.5 कर सकते हैं। तो आपने इसको जो है यहाँ से चुन लिया 0.5, आपने इस पर क्लिक कर दिया, ये 0.5 में आ गया। अब इसके बाद आपको ना एरिया डिफाइन करना है कि किस एरिया में आपको बिल बुक तैयार करनी है। तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले इंसर्ट में जाना होगा। शेप में आप आएंगे और उसके बाद फिर आप कोई सा भी, चाहे टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, चाहे ड्राइंग बॉक्स ले लीजिए, एक बॉक्स आप ले लीजिए और उस बॉक्स का साइज़ हम कर लेंगे 6x4 का हम चाहते थे। तो 6 इसकी लंबाई हो गई है और 4 इसकी जो है चौड़ाई हो गई। अब अंदर का मैटर हमें ख़त्म करना है, ये कलर। तो हमको किस तरह क्या करना पड़ेगा कि हम जाएंगे शेप में और शेप में जाकर नो फिल कर देंगे। नो फिल करने के बाद अब आराम से इस बॉक्स को आप कहीं पर भी आसानी से रख सकते हैं। अब आपको ये आपके सेल्स नज़र आने लगे हैं। अब इन सेल्स की मदद से हम लोग को बिल बुक को तैयार करना है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उसका नाम लिखना चाहा। तो हमने क्या करा कि इन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और मर्ज कर दिया और यहाँ पर हमने कंपनी के डायरेक्टर का नाम लिख दिया, फ़हीम अहमद अलवी। और अगर आपको लगता है जगह कम है ये, तो आप जगह ज़्यादा भी ले सकते हैं और पॉइंट साइज अगर बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा भी सकते हैं, बोल्ड करना चाहें बोल्ड भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करा कि जगह आपने ज़्यादा ले ली, आपने 3 सेल्स ले ली और 3 सेल्स को आपने मर्ज कर दिया। एक बार क्लिक करेंगे, दोबारा आपको करना पड़ेगा जिससे कि सही तरीके से सेट हो जाए। अब ये सेंटर में है, हम चाह रहे हैं कि सेंटर में ना कि थोड़ा लेफ़्ट साइड में हो जाए, तो आप लेफ़्ट साइड में भी कर सकते हैं इसको। और उसके बाद फिर आपके फ़ोन नंबर डालना है इसमें। तो आपने फ़ोन नंबर के लिए आपने मर्ज कर लिया और आपने फ़ोन नंबर के लिए कर दिया यहाँ पर मोब 9897311793। इसके बाद आपने एंटर कर दिया, चाहे बाहर क्लिक कर दीजिए। और इसको अगर आप मोटा करना चाहें, बोल्ड करना चाहें कर सकते हैं, पॉइंट साइज कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपने इसको 10 पॉइंट साइज कर दिया। उसके बाद फिर आप कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं, आपने 2 या 3 जितने भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप रो और कॉलम्स को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद इसको मर्ज कर दीजिए। यहाँ पर आप कंपनी का नाम डाल दीजिए और आपने कर दिया PARAMOUNT पैरामाउंट। और उसके बाद आपने इसको सेंटर करके यहाँ से ये दोनों सेंटर रहेंगे, मिडल सेंटर रहेंगे और बोल्ड कर लीजिए, पॉइंट साइज का बढ़ा लीजिए। इसके बाद फिर आप चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, पैरामाउंट ये कंप्यूटर सेंटर है। तो आपने क्या करा कि आपने इसको मर्ज कर लीजिए और मर्ज करने के बाद आपने लिख दिया कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके बाद आपने क्या करा, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया और बोल्ड करना चाहते थे बोल्ड भी कर लिया। अब ये जो लास्ट की लाइन है इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं और इसमें हम लोग लिख देते हैं कहाँ पर ये मौजूद है सेंटर, उसका एड्रेस डाल देंगे हम लोग, दारुल उलूम चौक।
देवबंद और 247554 SRE UP इंडिया। यह आपने इसका एड्रेस डाल दिया। अगर आपको दिल चाहता है बोल्ड करने का तो आप बोल्ड कर सकते हैं, इसको आप बोल्ड भी कर लीजिए। यहाँ गए, एक बार बोल्ड पर क्लिक कर देते हैं, बोल्ड होता है। अब बारी आती है रेफरेंस की। हम इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज कर लीजिए और इधर डेट के लिए मर्ज कर लीजिए। यहाँ जाएंगे आप, उसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे रसीद नंबर या रोल नंबर, रेफरेंस नंबर। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पर ये डॉट्स दे दिए। जितने डॉट्स आप यहाँ दे रहे हैं उतने डॉट्स हम डेट की तरफ देंगे, इसलिए हमने इसकी कॉपी कर ली और यहाँ पर जाकर हमने DAT डेट लिखा और कंट्रोल V पेस्ट कर लिया, तो ज़रा खूबसूरती सी हमारी आ जाती है। अब आप चाहें तो इसको इधर की तरफ कर लीजिए, सीधे हाथ की तरफ, और इसको आप जो है इस तरफ कर लीजिए, उल्टे हाथ की तरफ। इसके बाद फिर यहाँ पर आप क्या बना रहे हैं उसका नाम अगर डालना चाहें तो डाल दीजिए। आपने कहा मैं बिल बुक बनाना चाहता हूँ, तो आपने लिख दिया बिल बुक। और इसको भी आप बोल्ड टैलिक करना चाहें कर सकते हैं, बोल्ड भी कर लीजिए, टैलिक भी कर लीजिए। और इसको आप थोड़ा पॉइंट साइज बढ़ाना भी चाहते हैं, बढ़ा लीजिए। इसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ से लिखना शुरू करा आपने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर और यहाँ लिख दिया पर्टिकुलर पर, या सब्जेक्ट कर लीजिए क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स। और उसके बाद आपको ये 3 जो है सब्जेक्ट्स के लिए रखना है, ये आपको किस रेट में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और उस टोटल अमाउंट्स कितनी होगी उसके लिए आप एक कॉलम बना लीजिए। इन सबको आप सेंटर कर लीजिए और बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ से नंबर डायल कर लीजिए, कितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ाना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं। इतने हिस्सों को सिलेक्ट कीजिए और इसको जो है आप एक्रॉस करिएगा, मर्ज एक्रॉस। तो इसमें सिर्फ रो रह जाएंगे, कॉलम ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने देखा कि रो रह गई, कॉलम्स ख़त्म हो गए हैं। अब आप आराम से सब्जेक्ट्स के नाम लिख दीजिए, इन पेज, कोरल, फोटोशॉप, पेज मेकर, टैली और MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट और जो है आप टाइपिंग ले लीजिए, टाइपिंग, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल लैंग्वेजेस, और एक सब्जेक्ट और हम ले लेते हैं ऑटोकैड का, ऑटोकैड। इस तरीके से आप जितने चाहें सब्जेक्ट्स आप बनाना चाहें बना लीजिए, इसमें लिख दीजिए। उसके बाद उनके रेट्स आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने 1500 रख दिया इसका रेट, और फिर आपने इनको यहाँ से लेकर यहाँ तक कि सारे सब्जेक्ट हमारे 1500 में पढ़ाए जाते हैं, बल्कि टाइपिंग भी 1500 में ही, और ऑटोकैड हमारे 15,000 का है, तो हम लोग इसको 15,000 कर देंगे। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से लेकर और इतना हमने फ़िलहाल सेलेक्ट करा और एक्रॉस कर दिया इसको। हम यहाँ गए, एक्रॉस किया हमने, और ये क्या चीज़ हम लिख रही हैं यहाँ पर, टोटल फीस। आपने टोटल फीस कितनी दी और डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको, डिस्काउंट मान लीजिए 10% आपने डिस्काउंट लिख दिया। और उसके बाद फिर टोटल फीस विद डिस्काउंट, टोटल फीस विद डिस्काउंट। इसके बाद जो है हमने क्या करा कि टोटल विद डिस्काउंट लिखा। इसके बाद हम नीचे लिख देंगे इंस्टॉलमेंट्स, हम कितने इंस्टॉलमेंट में फ़ीस लेंगे।
तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी वो हम बता देंगे। इसको 2 में लेंगे, 3 में लेंगे, जितने भी हम चाहें। और मिसाल के तौर पर हम 2 में लेना चाह रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट ये आगे 1 और इंस्टॉलमेंट 2। अब ये इसको भी हम ले लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और इसको भी अक्रॉस कर दीजिए क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी 2 की। तो इंस्टॉलमेंट 2। अब आपने फीस वसूल करी, तो टोटल फीस आपने कितनी वसूल कर ली? तो टोटल फीस रिसीव्ड। इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने इसको इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए, और बल्कि मैं इसको 3 ले लेता हूँ, 3। और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर गए, अक्रॉस पे गए। पहले में तो हमने क्या करा कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया हमने, स्टूडेंट, और इसके बाद हमने उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से दूसरे वाले हमने क्या करा कि फादर नेम ले लेते हैं, उसका फादर नेम यहाँ तक ले लीजिए इसको भी। और तीसरे में हमने लिख दिया फीस will not be refundable in any condition। जो भी आपको लिखना है वो आप लिख दीजिए। अब इस तरह करने के बाद सेटिंग हम करेंगे पूरे की बाद में। फ़िलहाल हमने जो हमको जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने सारी चीज़ें चुन ली, उतना लिख लिया। और सर इसमें थोड़ा सा हम एक काम और करते हैं कि आगे हमने स्पेस देकर यहाँ पे लिख दिया सिग्नेचर। ये हमारे सिग्नेचर की जगह आ जाएगी यहाँ पर। अब हमने क्या किया कि कंट्रोल एस कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, जिससे कि ये कहीं डिलीट ना हो जाए। तो हमने इसको बिल कर दिया, बिल के नाम से सेव कर दिया इसको। अब यहाँ पर हमने बराबर का निशान लगाया इक्वल टू का और लिखा सम, ब्रैकेट ऑन कर लीजिए। और जिन एरियाज़ को आपको सम करना है वो आप चुन लीजिए। उसके बाद आप क्लोज करिए इसको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरीके से कर लिया हमने। और मुझे ये सब चाहिए था, इस तरीके से मैं दोबारा से कर लिया। अब हमने सबसे पहले तो उसको यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कितने % हमको डिस्काउंट लेना है। तो हमने उसको 10% करके एंटर मार दीजिए, जितने % भी आप डिस्काउंट देना है। अब आपने मिसाल के तौर पे 15,000 रुपये वाला कोर्स है आपका, तो आपने कर्सर को यहाँ रखिए और बराबर निशान लगा के जो टोटल है उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन साइन लगाइए और परसेंटेज पर क्लिक कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 100 करके एंटर मार दीजिए। तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि आपके कितने % जो है, कितने रुपए के आपको डिस्काउंट आपने दे दिया, कितने % डिस्काउंट दिया। अब आप टोटल फीस आप उससे कितनी लेंगे, तो आपने बराबर निशान लगाइए और जो टोटल फीस थी उस पर क्लिक करके माइनस के निशान लगा दीजिए, और जो आपका डिस्काउंट दिया है उस पर क्लिक करके एंटर मार दीजिए। तो आपको जो अब फीस वसूल करनी है वो टोटल आपके पास आ जाएगी विद डिस्काउंट। इंस्टॉलमेंट बता दीजिए कितने इंस्टॉलमेंट बनेंगे इसके, आपने बता दिया कि बराबर निशान लगा दीजिए और यहाँ पर क्लिक करिए डिवाइडेड बाई, और इसमें आप बता दीजिए कितने इंस्टॉलमेंट में आपको लेना है। अगर 1 में लेना है तो 1 लिख देंगे, अगर 2 में लेना है तो आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। जैसे कि हमने 2 इंस्टॉलमेंट के लिए दिया है तो 2 कर लिया। अगर 4 चाहते हैं तो आप 4 कर देते हैं, यहाँ पर 3 चाहते हैं 3 कर लेते हैं। तो हमने एक
फॉर्मूला बना दिया कि आगे भी आगे इंस्टॉलमेंट आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, तो आपने एंटर मार दीजिए। अब मिसाल के तौर पे आप 2 इंस्टॉलमेंट चाहते हैं तो 2 लिख के एंटर मार दीजिए। हर इंस्टॉलमेंट जो है 6,750 रुपये की हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पर वो इंस्टॉलमेंट्स आ जाएं, तो आपने क्या करा, यहाँ पर बराबर निशान लगाया और क्लिक करके एंटर दबा दिया। इसी तरीके से यहाँ पर बराबर निशान लगाया, क्लिक करा इसके ऊपर और एंटर कर दिया। अब आपने टोटल फीस आज कितनी वसूल करी फर्स्ट डे, तो आप उससे बता देंगे। तो आपने बराबर निशान लगाया और फिर आपने कर दिया सम, ब्रैकेट ऑन कर लीजिए, इन दोनों का सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। कंट्रोल एस कर रहा हूँ मैं। अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लिए तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को यहाँ पर भर दीजिए। आपने 6,750 रुपये की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले ली, नीचे आ गया। और अगर आप दूसरी ले लेते हैं तो आप जब दूसरी लिखेंगे तो दूसरी का मिला के टोटल नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए नए बिल आप बना रहे हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे तक 0 लिखना पड़ेगा, जिससे ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद आप यहाँ जाएंगे, इसको आपको 0 करना पड़ेगा और इसे भी आपको 0 करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक बच्चा आता है और उसने आपसे पढ़ा, इन पेज पढ़ रहा है, कोरल पढ़ रहा है, फोटोशॉप पढ़ रहा है और वो टाइपिंग पढ़ रहा है आपसे। तो 6,000 रुपये का उसका कोर्स है, 10% डिस्काउंट आपने उसको दे दिया, तो 6,600 रुपये का आपका जो है डिस्काउंट हो गया। अब आप इतने पैसे लेंगे, 5400 रुपये उससे लेंगे। पहली किस्त उसकी 2700 की बनेगी, दूसरी किस्त आप उसकी 2700 की बनेगी। अब उसने आपको अभी तक कोई किस्त नहीं दी है, इसलिए 0 आ रहा है। जिस दिन वो आपको फर्स्ट किस्त देगा उस दिन आप जो है उसके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर रिसीव करा लेंगे, और जिस दिन वो आपको दूसरी किस्त देगा तो वो आप जो है दूसरी किस्त लिख देंगे, उसकी टोटल फीस हो जाएगी। तो ये तो इसमें फार्मूला लगाने का तरीका था। अब इसको सेट कैसे करेंगे, थोड़ी सी इसमें कमी रह गई। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे जो फॉर्मेट ये बॉक्स होता है ये हिलता रहता है। तो सबसे पहले हमने इसको इसके अंदर हमको लाना है। तो हमने सबसे पहले क्या करा कि इसको 6 करके एरिया देख लिया, कितना एरिया ये आगे निकल गया है। अब हम लोग यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और फिर जाते हैं हम लोग यहाँ पर रोज़ में, और यहाँ 15 हो रहा है तो 15 को हम लोग 14 करके देख लेते हैं। अब जब 14 कर लिया हमने तो इस डब्बे को हमको दोबारा से सेट करना पड़ेगा। अब हम इसको 6 करके देखते हैं, हमारी ये इसके अंदर आ चुका है। तो ये सेटिंग हमारी सही हो गई। अब आपने क्या करा कि यहाँ चले गए, इसको सेंटर कर लीजिए, बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर लीजिए। इसी तरीके से ये पोर्शन जो है आपका ये बहुत आगे जो है इधर चिपका हुआ है, हम चाहते हैं थोड़ा सा ये आगे की तरफ हो जाए। तो उसके लिए आप चले जाइए यहाँ पर अलाइनमेंट में और यहाँ से इंडेंट कर दीजिए थोड़ा सा और ओके कर दीजिए। अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं तो आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं, इंडेंट कर लीजिए और थोड़ा सा ज़्यादा, आपने 2 कर लिए 3 कर लिए, इस तरीके से आगे हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और बढ़ाना चाह रहा हूँ, जिसमें 6 कर दिया मैंने, इसको आगे कर लिया। बोल्ड करना चाहता हूँ मैं इसको बोल्ड भी कर लूँगा, इटैलिक करना चाहता हूँ मैं इसको इटैलिक भी कर लूँगा। और इसी तरीके से ये वाले भी हमको थोड़े से आगे बढ़ाने हैं। तो फिर आप यहाँ गए इंडेंट में और थोड़ा सा इसको भी 1 पॉइंट आपने इसको आगे बढ़ा दिया, और ये ज़्यादा इधर की तरफ आ गया है तो आपने इसको पीछे ले लिया है। इसके बाद ये धूप भी आपके लिए परेशानी है इस वाले में, तो इसमें भी आप चले आइए और इसमें 1 पॉइंट कर दिया आगे, इसको ये आगे आ गया। इसी तरीके से इसमें जाइए आप, और इस तरीके से हम धीरे धीरे इसे सेटिंग कर लेंगे। बाकी हमें सब कुछ सही लग रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो इधर को तरफ आ रहा है इसको सिलेक्ट कर लीजिए
और सेलेक्ट करके आप जो है फेस में जाइए, और इसके बाद आपने इसको भी एक करके ओके कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा उधर की तरफ हो गया, हम इसको इधर की तरफ कर लेते हैं। तो ये हमारी इधर की तरफ आ गया। अगर हम थोड़ा सा पॉइंट कम करके देखते हैं, 1 की जगह 0.5 कर दें तो कैसा लगेगा। तो इसने 1.5 को लिया नहीं, बस 1 तक ही लेगा, इसलिए हम उसको 1 ले लेते हैं यहाँ पर, और इसमें ओके कर लिया हमने इसको। इसी तरीके से इसको भी अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इधर की तरफ। हमने इसको यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद यहाँ गए, और हमें कर दिया ओके। और सर इसके बाद हमने क्या करा कि इन सबको जो है बॉर्डर दे दी। तो हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि बॉर्डर जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक आ जाए, नीचे तक बॉर्डर। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके और हम बॉर्डर पे चले गए, और यहाँ जाके हमने इसको ऑल बॉर्डर्स कर दिया, ये आ गया। और सर इसके बाद फिर ये हमारा नॉर्मल रहेगा। यहाँ हम एक लाइन चाहते थे, तो हमने यहाँ गए, और इसके बाद शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद यहाँ से इस पर चले गए लाइन पर, और आपने इसको बाद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बॉक्स बना लिया। लाइन थोड़ी सी मोटी कर लीजिए, लाइन थोड़ी सी मोटी कर लीजिए, और यहाँ जाने के बाद आपने इसको मोटा कर लीजिए लाइन को। Ctrl+C Ctrl+V का इस्तेमाल कीजिए, और इसके एक और पीस यहाँ पर रख दीजिए इस तरीके से, ज़्यादा सा अच्छा सा लगे आपका काम। और आपने इसको यहाँ पर कर दिया, इसको सिलेक्ट कर ली, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर जो है ब्लैक कर दीजिए। आप यहाँ जाइए और इसको ब्लैक कर दीजिए, कलर अच्छा लगेगा, जब खूबसूरत सा काम हो जाएगा आपका। Ctrl+S कर लीजिए, सेव कर लीजिए इसको, और ये आपका हो गया। बाकी इसका बोल्ड कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। आप सेल का कलर ब्लैक कर दीजिए, और जो करैक्टर है उसका कलर आप कर दिए वाइट। इस तरह आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन में जैसे करिए, आप इसको भी रिवर्स कर दीजिए। जिनको आप रिवर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये हमारा रह गया था, इसको मर्ज कर दीजिए जिससे सेंटर में आ जाइए। और किसी चीज़ को आप रिवर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको सेव कर लिया है, और सेव करके हमने सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करके हमने क्या करा, कॉपी करके यहाँ चले गए, और इसका पिक्चर ले लिया हमने, पेस्ट पिक्चर लिंक कर लिया हमने, और एस्केप कर दीजिए। एस्केप करने के बाद आपने इसको यहाँ से उठाया और इसको यहाँ रख दीजिए। तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके पास 2 कॉपीज़ तैयार हो गई हैं। अब आपको ये बेनिफिट हो गया कि ये जो आपको छोटा बड़ा लग रही है लाइन, ये एक अक्स है, एक जो है एक तरीके से ग्राफिक प्रॉब्लम्स कहलाती है इसकी। तो आपने अगर बाई चांस कभी आप नया वो लेते हैं तो आप इसको 0 कर दीजिए बस। अगर आपको नई रिकॉर्डिंग करनी है इसकी, नई बिल बनाना है, तो आप एंटर करते जाइए। तो आप देख रहे हैं कि ये आपने कर दिया। तो आज जो आपने इसके पेस्ट लिंक कमांड का इस्तेमाल किया था उसकी वजह से हमें यहाँ पर भी सेम टू सेम है। अब आप इसका प्रिंट आउट जब लेंगे Ctrl+P करके, आप प्रीव्यू पहले कर लीजिए कि कैसा लग रहा है। प्रीव्यू करने से पहले आप प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए। और लैंडस्केप है, यहाँ से आप 600 पे प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, A4 साइज़ आपको लेना चाहते हैं, ओके कर लीजिए, ओके कीजिए। और प्रीव्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखा देगा। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट्स हमें देकर हमें अपनी मोहब्बत का एक तोहफ़ा ज़रूर दीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।